सुबह लक्ष्मी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत भाई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे ग्लोबल संकेत। डाउ जोन्स 17,000 के पार पहुंचा। एशियाई बाजारों की दमदार शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी करीब 40 अंकों पर। चीन में तेजी और सीरिया में रूस के दखल के बाद क्रूड 3.5% तक उछला। ब्रेंट पर भाव $53 के पार। आईएमएक्स भी $50 के करीब। आज इंडसइंड बैंक से होगी तिमाही नतीजों की शुरुआत। एनआई और मुनाफे में हल्की बढ़त की उम्मीद। एसेट क्वालिटी रह सकती है स्थिर। और डीएलएफ की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला। रेंटल कारोबार की 40% हिस्सेदारी बेचकर संस्थागत निवेशकों से करीब 14,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है कंपनी। जल्द बिग बाजार में मिलेंगे बाबा रामदेव के ब्रांड पतंजलि के प्रोडक्ट्स। आज दोपहर होंगे बड़ा औपचारिक ऐलान। एनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ट्रांसफर प्राइसिंग के बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी ट्रांसफर प्राइसिंग के मामले में वोडाफोन को बड़ी राहत। 8,500 करोड़ रुपए के मामले में कोर्ट ने सुनाया वोडाफोन के पक्ष में फैसला। बिहार चुनाव पर सबसे ताजा सर्वे में महागठबंधन आगे। IBN 7 के लिए एक्सिस इंडिया के प्री पोल सर्वे में नीतीश लालू को मिल रहा है बहुमत। 100 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाएगा बीजेपी और सहयोगी दल। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। बढ़त के साथ शुरुआत हो सकती है भारतीय बाजारों की। आज फिर देखिए एसजीएक्स निफ्टी 8,200 के ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ। हालांकि 8,200 निफ्टी को पार करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन कल भी हमने थोड़ी कोशिश की थी। 5-6 पॉइंट दूर रह गए थे इस स्तर से। 8,100 को भी होल्ड करने की कोशिश करी। 8,100 के स्तर के नीचे नहीं फिसले, ये अच्छी बात है। लेकिन आज संकेत चौतरफा देखिए अच्छे हैं। 6 दिनों की तेज बढ़त के बाद कल का दिन जरूर एक ठहराव का दिन था, मुनाफा वसूली का दिन था। देखना होगा हफ्ते का आज आखिरी कारोबारी सेशन कैसा रह सकता है। लेकिन चलिए इतनी तेजी क्यों देखने को मिली ग्लोबल मार्केट में, जानते हैं आशीष वर्मा से। आशीष, जब कल भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स को देखकर थोड़ी चिंता हो रही थी कि शायद एक खराब सेशन हो सकता है, लेकिन व्हाट अ सरप्राइज, 100 पॉइंट ऊपर। बिल्कुल एक और अच्छा ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में, एक और अच्छा दिन कहना चाहिए। और जो अपसाइड जर्नी अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिल रही है वो कंटिन्यू होती हुई। इनफैक्ट अच्छा मोमेंटम था। आपकी स्क्रीन पर आधे से ऑलमोस्ट 3/4% के आसपास का उछाल था। जैसा आपने कहा, जब डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे, इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट्स में ठंडी शुरुआत ही हुई थी, लेकिन दिन भर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ और दिन के हाईज पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए। इनफैक्ट डाउ 140 अंक के आसपास, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 17,000 को जो लेवल है उसके ऊपर आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। डाउ और एसएनपी दोनों ही साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स के अब ऊपर कामकाज कर रहे हैं। कहां से मदद मिली? सबसे इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखें, सितंबर में जो फेडरल रिजर्व की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स कल आने थे। उन मिनट्स के बाद आप देख रहे हैं ये स्ट्रांग मूव आता हुआ। दरअसल उस मिनट्स में तमाम पॉलिसी मेकर्स की तरफ से इंडिकेशंस थे। इंडिकेट उन्होंने करा था कि वो अभी भी कीनली इन्फ्लेशन को वॉच आउट करेंगे, उस पर नजर रखेंगे और खास तौर पर जो ग्लोबल ग्रोथ कमजोर पड़ रही है उस पर पॉलिसी मेकर्स की नजर है। इनफैक्ट बाजार खुश इस बात से कि और ज्यादा क्लैरिटी आती हुई कि फेड किस राह पे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उसमें क्लैरिटी आई है। और अगर कुछ लोग मान रहे थे कि पिछली बैठक में शायद क्लोज कॉल होगा, दरें बढ़े ना बढ़े, ये फेड मिनट्स दिखा रहे हैं कि क्लोज कॉल नहीं था। ज्यादातर पॉलिसी मेकर्स मान के चल रहे थे कि दरें बढ़ाने का ये सही समय नहीं है। वहां पे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने ये हाईलाइट किया था कि जो रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो शायद इन्फ्लेशन पे फर्दर डाउनवर्ड प्रेशर, यानी कि महंगाई कमजोर होती हुई अमेरिका में नजर आएगी। जो प्रीवियस फोरकास्ट था उससे ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा और इनफैक्ट उनका मानना था इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी अब डाउनसाइड टिल्ट होती हुई है। इसीलिए फेड ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई थी। तो बाजार को एक कॉन्फिडेंस आया इस मिनट के अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन इनफैक्ट ध्यान रखें, एक कॉम्बिनेशन है। ना सिर्फ फेडरल रिजर्व के मिनट्स का फायदा मिला, फायदा इस बात का भी मिला कि कच्चा तेल जो आपने हाईलाइट करा 3.5% का जो उछाल आया उससे भी वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिली। अब कच्चा तेल जुलाई के लेवल्स के आसपास उन हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। यूरोप में भी अच्छी पॉजिटिव खरीदारी देखने को मिली। 1/4 से 2/3% के आसपास की बढ़त थी। और ये मार्केट तो मैं हमेशा से हाईलाइट करता हूं, कमोडिटी की चाल पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं और इसीलिए जो कमोडिटी मार्केट्स में स्टेबिलिटी, कमोडिटी मार्केट में जो खरीदारी, खासतौर पे कच्चे तेल में जो खरीदारी आ रही है उसका भरपूर फायदा यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स को मिलता हुआ। और क्योंकि हमने पॉजिटिव ओवरनाइट क्यूज पिकअप करे हैं वॉल स्ट्रीट से, एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। हरे निशान के साथ ज्यादातर मार्केट्स कामकाज करते हुए मिक्स रुझान, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक तो ध्यान रखें
हैंगसेंग के मार्केट 1.25% के आसपास का उछाल दिखा रहे हैं और एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन शायद मजबूती के साथ कामकाज हो, 2.5% की बढ़त के इंडिकेशन। यूएस फेड के जो मिनट्स आए यूएस में, उसके बाद एक तेजी बनी है, 5वें दिन लगातार एक अच्छी रैली देखने को मिली। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। अब जुड़ते हैं अनिल सिंघवी से और जानते हैं आज कैसे अप्रोच करें हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। अनिल, लेकिन एफआई के फिगर अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर क्या कहने हैं, तब शायद लगता हो कि 8,200 तो पार हो जाए। लेकिन बताइए, एफआईएस कल भी एब्सेंट थे मार्केट में, 50 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली करी है। एफएनओ में किस तरह से उन्होंने पोजीशंस बनाई और 8,200 क्या आज हासिल हो सकता है? एफएनओ की पोजीशंस में परसों और कल की पोजीशन में ज्यादा बदलाव है नहीं। परसों भी उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे थे, कल भी इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे थे और डायरेक्शनली ये बात सही है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी तरफ से खरीदारी का रुझान बरकरार है। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है एफआईएस की तरफ से, लेकिन जो सपोर्ट इंडेक्स की वजह से मिल रहा है यही एक बड़ी वजह कि बाजार अपने अहम लेवल से फिर से रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। और कल भी आपने देखा कि थोड़ा बहुत करेक्शन होने के बावजूद 8,100 के लेवल को तोड़ा नहीं और आज भी कोई एक भी ऐसा संकेत है नहीं जिससे ये लगे कि 8,100 के लेवल को बाजार तोड़ेगा। तो जब तक 8,100 के ऊपर बना हुआ है तब तक तो कोई चिंता की बात नहीं। और यही वजह कि हम कह रहे हैं कि इसको हर गिरावट में खरीदारी का मौका बाजार दे रहा है। आज फिर से एक बाउंस आपको फिर बाजार में आता हुआ दिखेगा, 8,200 की तरफ बाजार फिर से बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन अब एक्चुअली मेरी नजर 8,200 के बजाय 8,250, 8,300 की रेंज पर है। इवेंचुअली सोमवार को अगर ये समझें कि इन्फोसिस के नतीजे ठीक ठाक रहे, कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ना हो, तो फिर ऐसे में बाजार के लिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के संकेत ज्यादा मिलते हुए दिख रहे हैं, बजाय ये समझें कि कमजोरी की तरफ है। तो 8,100 के लेवल को एक बड़ा अहम लेवल मानकर तेजी की पोजीशन में अब भी बने रहना चाहिए। आज भी लगता है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में और एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा, तो एक मजबूती वाला ट्रेडिंग सेशन। और हो सकता है अगर हफ्ते के आखिरी दिन 8,200 को पार भी कर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल। और 8,200 के ऊपर पार कर जाए तो काफी अच्छे बात बल्कि कही जाएगी इसको। इसी लेवल पे आप देखिए सबकी नजर है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। लेकिन अब बात करते हैं उन शेयरों की और उन स्टॉक्स की जहां पर खबरें हैं, जहां आपको एक्शन देखने को मिलेगा। आज फ्यूचर ग्रुप के शेयरों पर आपको फिर नजर रखनी चाहिए। जैसा कि सीएनबीसी आवाज ने आपको कल भी बताया था कि बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद और फ्यूचर ग्रुप हाथ मिला सकते हैं। जी हां, आज दोपहर इसका औपचारिक ऐलान करेंगे दोनों ही शख्स। किशोर बयानी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, 12 बजे बाबा रामदेव वहां पर मौजूद होंगे। और क्या डिटेल्स हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या क्या निकल कर आ सकता है, चलिए इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ अब सोनम मेहता जुड़ चुके हैं। सोनम, बताइए। देखिए, जैसे आपने कहा 12 बजे ये बैठक होने वाली है दिल्ली में, जहां पर किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप और बाबा रामदेव के बीच एक करार होता हुआ दिखाई दे सकता है। बल्कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर एक मोहर लग सकती है, जहां पर रामदेव बाबा के जो पतंजलि आयुर्वेदा के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अब आपको फ्यूचर ग्रुप के आउटलेट्स पर दिखाई दे सकते हैं। फ्यूचर हॉल, बिग बाजार, फूड बाजार, इस सब में आपको पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। माना जा रहा है ये करार से 2015 में 15,000 करोड़ के टर्नओवर की उम्मीद रखी जा रही है। आपको बता दूं फ्यूचर ग्रुप ने इसी साल भारतीय रिटेल को खरीदा था और अब यहां पर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स जो पतंजलि आयुर्वेदा के नाम से मार्केट में बेचे जाते हैं, ये प्रोडक्ट्स आपको फ्यूचर ग्रुप के आउटलेट्स में दिखाई दे सकते हैं। और फाइनली एक बड़ी डील इन दोनों कंपनीज के बीच आज होती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, और कल हमने जब आपको बताया था उसके बाद देखिए किस तरह का एक्शन देखने को मिला इन शेयरों में। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क का फ्यूचर ग्रुप की कंपनी 10% ऊपर जाकर बंद हुई। फ्यूचर कंज्यूमर्स 8% मजबूती के साथ जाकर बंद हुआ है। फ्यूचर रिटेल में 3% की तेजी देखने को मिली, इसके डीवीआर में 2% की तेजी देखने को मिली। तो हमने आपको कल ही बता दिया था इसी समय कि ये सेक्टर्स, ये स्टॉक पर आपकी, इस ग्रुप पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन आज भी नजर बनाकर रखिएगा। और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपका फोकस होना चाहिए, चलिए जानते हैं। पूजा भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, इंडसइंड बैंक का इसके नतीजे आने वाले हैं आज दोपहर, ये बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे रह सकते हैं नंबर्स? जी, इंडसइंड बैंक से स्टेबल नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं। Q1 में भी हमने देखा था कि अच्छी खासी 25% की ग्रोथ देखने को मिली थी और पिछले काफी सारे क्वार्टर से कंपनी मुनाफे में 25 से 26% की ग्रोथ पोस्ट करते हुए नजर आई है। तो इस बार भी हमारा अनुमान है
कि इसी के आसपास एनआईआर मुनाफे के फ्रंट पर ग्रोथ देखने को मिलेगी क्वार्टर 1 की तरह ही। अदर इनकम में अच्छी खासी बढ़त देखने की उम्मीद है, जिसको कि सपोर्ट मिलेगा फी इनकम से। पिछले क्वार्टर हमने देखा था कि 23% की अच्छी खासी बढ़त फी इनकम में देखने को मिली थी, तो इस बार भी वहां से एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल साइकिल में मैनेजमेंट ने एक अपटिक की बात की थी, और हम आपको बता दें कि व्हीकल फाइनेंस का 34% कंट्रीब्यूट करती है कंपनी के क्रेडिट ग्रोथ में, जिसमें कि कमर्शियल व्हीकल और कमर्शियल इक्विपमेंट का 22% लोन है, और मैनेजमेंट लगातार बात करते आ रही है कि यहां से एक सपोर्ट अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी ने जुलाई में कुछ 4000 करोड़ से ज्यादा का फंड भी रेज किया था, तो उसका इफेक्ट इस बार क्वार्टर 2 नंबर्स में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कि टियर 1 कैपिटल कंपनी का 11% से बढ़कर 15% पहुंच चुका था, और इसकी वजह से मार्जिन में भी हम देखेंगे कि अच्छी खासी एक अपटेक देखने की उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर इंडसइंड बैंक से स्टेबल नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं। स्टेबल नतीजों की एक्सपेक्टेशंस इंडसइंड बैंक से हो रही है, लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सोनम पूजा हमारे साथ जुड़े हुए। स्वागत है आप सभी का। ताइवान और दक्षिण कोरिया के बाजार आज बंद हैं, लेकिन जो बाजार खुले हैं आप देखिए एशिया के कितना अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी ने अब हाफ सेंचुरी जड़ दी है। एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की हो सकती है, लेकिन ऐसे में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सोनम और पूजा जुड़े हुए हैं। बताइए कहाँ नजर रखी जाए आज। शुरुआत डीएलएफ के साथ डेफिनेटली करना चाहेंगे, जिसकी बोर्ड की बैठक हुई थी कल, और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उसी तरह का आउटकम सामने आया है, जहां पर डीएलएफ के प्रोमोटर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड जो कंपनी का रेंटल आर्म है उसमें 40% की हिस्सेदारी बेचेंगे। इसके जरिए कंपनी की 12,000 से 14,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये स्टेक बेचा जाएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। मतलब इस कदम से सबसे पहले तो कंपनी अपना जो कर्ज है वो आधा कर पाएगी। 21,600 करोड़ पर कंपनी का कर्ज है, और इस 12 से 14,000 करोड़ से कंपनी अपने कर्ज को कम कर पाएगी। साथ ही एक अलग से प्लेटफॉर्म बना पाएगी अपने रेंटल कारोबार के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि आगे चलकर उसको रीच के तौर पर लिस्ट कर सके। और इसके अलावा तमाम बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और रियल एस्टेट कंपनीज भी आज आपके रडार पर होने चाहिए। यहाँ पर आरबीआई ने रिस्क वेट और लोन टू वैल्यू, हाउसिंग लोन्स पर रिस्क वेट और लोन टू वैल्यू में कटौती की है, जिसमें कि जो 30 लाख तक के लोन है उसमें रिस्क वेट आरबीआई ने 50% से घटाकर 35% कर दिया है। यहाँ पर आरबीआई ने चिंता जताई थी कि बैंक आगे डेट का ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है, और इस कदम के बाद माना जा रहा है कि होम लोन्स पर बैंक यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में कटौती करते हुए नजर आएगी। श्याम टेलीकॉम, यहाँ पे आरबीआई के मुताबिक कंपनी में एफआईआई की जो सीमा थी वो अब खत्म हो गई है। अब एफआईआई इस शेयर की खरीदारी नहीं कर पाएंगे। एचडीएफसी और रिलायंस कैपिटल के स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पर रिलायंस म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड गोल्डमैन सैक्स का म्यूचुअल फंड का कारोबार खरीद सकते हैं, जिसकी की एसेट की वैल्यू कुल 7,000 करोड़ से ज्यादा की है। फोर्टिस हेल्थकेयर, यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी एसआरएल डायग्नोस्टिक, ये कंपनी अब एक शेयर सेल की प्रक्रिया में है। 1,250 करोड़ का ये शेयर सेल हो सकता है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक का तय किया गया है। आपको बता दूं फोर्टिस हेल्थकेयर काफी वक्त से अपने नॉन कोर एसेट्स को मार्केट में बेच रही है। और हम नजर डालते हैं फंड एक्शन पर। एलजी इक्विपमेंट्स 12% की तेजी के साथ कल ये स्टॉक क्लोज हुआ था, और बीएसई और एनएसई में मिलाकर नालंदा इंडियन इक्विटी फंड ने कंपनी के करीब 34 लाख शेयर्स 121 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। ऑलराइट, चलिए तो ये तमाम शेयर हैं जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब जानते हैं कि आज आपको निफ्टी में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। जस्टिमिन सिक्योरिटीज के मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है 8,200 का स्तर आज तो छू लेंगे क्या, और कैसे अप्रोच करेंगे इसे आज? जी डेफिनेटली, मुझे जिस तरीके का मोमेंटम है, अभी 500 पॉइंट की रैली हम इस सीरीज में ऑलरेडी देख चुके हैं, और बाजार कंसोलिडेशन मोड में था अगर आप लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन देखें। बट अब वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए, और डेफिनेटली लगता है जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर है 8,250 एक इमीडिएट टारगेट होगा, और 8,250 क्रॉस कर देते हैं हम तो एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 8,450 और 8,500 तक के टारगेट आते हैं। और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप आज तेजी करना चाहेंगे? जी, मैं एक यूबीएल में बाय करने की सलाह दूंगा। यूबीएल में चार्ट स्ट्रक्चर पे काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया है, और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 920 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखे और 950 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। और मेरा दूसरा कॉल रहेगा टीवीएस मोटर में सेल के लिए, क्योंकि एक अभी फिलहाल हमने काफी अच्छी रैली देखी थी इस स्टॉक में, और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फॉर्मेशन है चार्ट से। प्रॉफिट बुकिंग के चलते मुझे लगता है एक बार
ये स्टॉक नीचे आ सकता है। 246 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें और 230 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जहाँ टीवीएस में कल हमने तेजी देखी थी, आज बिकवाली की राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज में लॉन्ग साइड पर पोजीशंस बनाए। वरुण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लेकर आए हैं दूसरी ट्रेडिंग कॉल। वरुण बताइए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, आज तेजी की जाए या मंदी? देखिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स तो वैसे तेजी की राय दे रहे हैं, कुछ चुनिंदा मंदी के कॉल्स भी है। 6 में से अगर आप देखें तो 4 कॉल्स तेजी के और 2 कॉल्स मंदी के। सबसे पहले यहाँ मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल अडानी पोर्ट में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1 से 2 दिनों में स्टॉक आपको 335 के लेवल दिखा सकता है। 320 के रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा था और इसी के चलते खरीदारी की राय दी जा रही है। इसके अलावा देना बैंक में भी इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 2 दिनों में स्टॉक आपको 44 के लेवल दिखा सकता है। वहीं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल गैब्रियल इंडिया में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1 से 2 दिन में आपको 95 के लेवल देखने मिल सकते हैं। और दरअसल अडानी पोर्ट यहाँ एक कंसेंसस बाय है, क्योंकि राकेश बंसल भी यहाँ दरअसल अडानी पोर्ट में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1 से 2 दिनों में इन्होंने भी 334 के लेवल इस काउंटर पे सुझाए हैं। तो सबसे आखिरी में टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा अशोक लेलैंड में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है वो इस सेल साइड के इंडिकेशन दे रहे हैं और इसके लिए 3 दिनों में 88 के लेवल से आपको काउंटर दिखा सकता है। और कैडिला हेल्थ केयर में इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। 3 दिनों में 390 के लेवल आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। राइट, शुक्रिया आपका वरुण इस जानकारी के लिए। लेते हैं ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी करेंसी बाजार को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अच्छी तेजी के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत आज होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। देखिए देखते ही देखते अब 64-65 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी हो गया। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो 40 अंक की बढ़त देखने को मिल रही थी। पिछले 20 मिनटों में एसजीएक्स निफ्टी में और दम देखने को मिल रहा है और इसलिए क्योंकि एशियाई के बाजारों में मजबूती देखी जा रही है। यूएस के मार्केट्स भी मजबूत थे एफओएमसी के मिनट्स के आने के बाद। लेकिन कमोडिटी और करेंसी बाजार में भी क्या मजबूती दिखेगी, किस तरह से आपको इसको ट्रेड करना चाहिए, चलिए अब इस पर बात करते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। संदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के। संदीप, इक्विटी मार्केट्स में तो तेजी होगी, ये बताइए कमोडिटीज को किस तरह से अप्रोच करेंगे, खासतौर पर रुपए को? देखिए कमोडिटीज में पहले मैं 2-3 चीजें क्लियर करूंगा कि देखिए कुछ बुलियन में और क्रूड में कहीं ना कहीं हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दिए हैं चार्ट्स पे। और क्रूड में पर्टिकुलरली मुझे जो कल भी एक रात को तेजी से बंद हुआ और नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ लग रहा है 3020 के लगभग, तो मैंने क्रूड ऑयल में बाइंग की कॉल दी है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से क्रूड में बाइंग करके चलना चाहिए 3290-3300 तक का टारगेट के लिए। और डाउनसाइड मुझे लगता है ऐसा है कि ये इसमें स्टॉप लॉस लगाए करीब 3175, बट ओवरऑल अगर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाए तो 3020 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 3020 से लेकर 3050 और ओवरऑल ऊपर का साइड अब एक बार हो सकता है कि 3300 के लेवल दिखाए क्रूड में। और दूसरा मेरे बेस मेटल्स ओवरऑल खराब लगते हैं, मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं लगती और इनफैक्ट लोअर टॉप फॉर्मेशन बनाए हैं चार्ट्स पे और अपने 20 डेमा जो है उसके नीचे बंद हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसको सेल करके चलना चाहिए, सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए और स्टॉप लॉस करीब 345 का लगाए और 330 का टारगेट। और करेंसी की जहां तक बात है, रुपया मुझे लगता है कि आज मजबूत रहना चाहिए और रुपए में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड जो है वो करीब कुछ दिक्कत आ रही है शायद उस ऑडियो पे। रुपए में मजबूती की बात कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट। और कच्चे तेल में जाहिर सी बात है जिस तरह से उछाल देखने को मिला है, चाइना में तेजी और सीरिया में रूस के दखल के बाद एक अच्छा बाउंस देखने को मिला था विदेशी बाजारों में कच्चे तेल में। आज भारतीय बाजारों में भी एक उछाल देखने को मिल सकता है। चलिए तो ही कमोडिटी की बात, लेकिन आज आईफोन खरीदना अगर आप चाहते हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हाँ, भारत में आईफोन 6s और 6s प्लस की बुकिंग शुरू हो गई है। इसकी कीमत का ऐलान, औपचारिक ऐलान हो चुका है। आज infibeans.com पर 1000 रुपए में प्री ऑर्डर आप इसे कर सकते हैं। 16 अक्टूबर से इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। आईफोन 6s का शुरुआती 16GB मॉडल 62,000 रुपीज में मिलेगा। 64GB मॉडल 6s 72,000 रुपीज में और 128GB वाले की कीमत 82,000 रुपीज रहेगी। वहीं आईफोन 6s प्लस का शुरुआती 16GB वर्जन आपको 72,000 रुपीज में मिलेगा और 64GB वाला वर्जन 82,000 रुपीज में, 128GB वाला 92,000 रुपीज में आपको मिलेगा।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि स्टॉक 2020 में जो हमारे कप्तान हैं नीरज और आशीष आपको क्या राय दे रहे हैं, कहां पर आपको आज खरीदारी कर चलना चाहिए, सब पर बात करेंगे ब्रेक के उस पर। नमस्कार।